हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 6.7 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज को बहुत ही ध्यान से आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज पहले की एक्सरसाइज की तरह नहीं है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है, हो सकता है आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़े। और मैं आपको बता दूं कि मैंने एक्सरसाइज 6.6 तक के सॉल्यूशन वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं। और मैंने स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व कराया हुआ है। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करें। तो आइए, क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स, हमें दो नंबर बताना है, हुज सम इज़ 24, इनका सम हमें कितना गिवन है 24, एंड हुज प्रोडक्ट इज़ लार्ज एज पॉसिबल, हमें इसके प्रोडक्ट को मैक्सिमा प्रूफ करना है। तो ये भी जो है ये मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड एक्सरसाइज है और ये मैक्सिमा मिनिमा का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे दो नंबर की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स और लेट सेकेंड नंबर बी वाई। अब क्या कह रहा है, दो नंबर का सम हमें कितना गिवन है 24। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, ये इक्वेशन नंबर 1 है। एंड हुज प्रोडक्ट इज़ लार्ज एज पॉसिबल, और स्टूडेंट इसके प्रोडक्ट को हमें लार्ज प्रूफ करना है, मतलब कि मैक्सिमा प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इसके प्रोडक्ट को मैं कंसीडर कर देता हूँ p से, तो p इज़ इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब देखिए हमने दो नंबर का प्रोडक्ट यहाँ से कंसीडर कर लिया x इंटू वाई, लेकिन हमें यहाँ पे इस प्रोडक्ट को मैक्सिमा प्रूफ करना है। तो हमें इसको क्या करना होगा, पहले सिंगल टर्म में लेके आना होगा। तो सिंगल टर्म में कैसे लेकर के आएंगे, मैं फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो x इज़ इक्वल टू 24 माइनस वाई, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 और इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। x की जगह पे क्या पुट कर दूँ, 24 माइनस वाई और ये y एज इट इज़। तो p इज़ इक्वल टू 24y माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट y। तो dp अपॉन dy इज़ इक्वल टू 24y का डिफ्रेंशिएशन 24, क्योंकि विद रिस्पेक्ट y करने लग रहे हैं, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। अगला स्टेप क्या होता है, dp अपॉन dx को हमें 0 के इक्वल पुट करना है। 24 माइनस 2y इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया, 2y इज़ इक्वल टू 24। तो y इज़ इक्वल टू हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 24 अपॉन 2। तो y इज़ इक्वल टू आ गया 12, यानी एक नंबर तो हमने 12 कैलकुलेट कर लिया। अब y की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो x इज़ इक्वल टू 24 माइनस वाई, तो x इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 24 माइनस 12। तो x इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 12। x भी 12 आ गया और y भी 12 आ गया। हमें दो नंबर पूछा हुआ था, फाइंड टू नंबर, तो एक नंबर तो आ गया 12 और सेकंड नंबर भी कितना आ गया 12, और इसके प्रोडक्ट को हमें मैक्सिमा प्रूफ करना है। तो देखिए सिंगल डेरिवेटिव हमने ये किया, तो इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंगल डेरिवेटिव हमने ये कैलकुलेट किया, तो 24 माइनस 2y, तो 24 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0 माइनस, और माइनस 2y का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ से कितना आ गया, डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2। और जब डी स्क्वायर पी अपॉन डी स्क्वायर वाई लेस देन 0 होता है तो क्या कहलाता है, मैक्सिमा। तो यही उसने हमसे पूछा हुआ था। अब आइए इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। कहता है द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज़ 20, दो पॉजिटिव नंबर का सम हमें कितना गिवन है
20 गिवन है। एंड फाइंड द नंबर्स, फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, इफ़ सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ मिनिमम, हमें इनके स्क्वायर के सम को मिनिमाइज प्रूफ करना है। और सेकंड पार्ट में बोला हुआ इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वन, पहले वाले नंबर का स्क्वायर के साथ सेकंड वाले नंबर का क्यूब कंसीडर करना है और दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, और इसको हमें मैक्सिमाइज प्रूफ करना है। तो बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से अजूम कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर बी वाई। और क्या कहता है, दो नंबर का सम हमें 20 गिवन है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तो वापिस से यहाँ से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 माइनस एक्स। स्टूडेंट इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कह देते हैं सेकंड। और फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, इफ़ द सम ऑफ देयर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनके स्क्वायर के सम को हमें क्या करना है, मिनिमाइज प्रूफ करना है। को s से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस और वाई स्क्वायर, यानी कि y की वैल्यू 20 माइनस एक्स पुट कर देता हूँ का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए, 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x। तो s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर प्लस 400 माइनस 40x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, ds अपॉन dx इज इक्वल टू 4x प्लस 400 का डेरिवेटिव 0 माइनस 40। तो यहाँ से अब अगला स्टेप क्या है, ds अपॉन dx को हमें 0 के इक्वल पुट करना है। तो 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। तो स्टूडेंट एक नंबर तो हमने 10 कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पे दो नंबर का सम कितना गिवन है, 20। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तो हमने x कितना कैलकुलेट किया, 10। तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 20, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 माइनस 10, वाई इज इक्वल टू 10। अब क्या करना है, हमें इसको मिनिमाइज भी प्रूफ करना है। तो मिनिमाइज प्रूफ करने के लिए जो हमने सिंगल डेरिवेटिव किया है, इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे। तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4, और माइनस 40 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। यानी कि डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ गया। तो जब ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या कहलाता है, मिनिमा। यही उसने हमसे पूछा हुआ था। अब आइए इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है, स्टूडेंट कंडीशन तो बिल्कुल सेम है, यहाँ तक कंडीशन बिल्कुल एज इट इज़ है, यहाँ तक हम सेम रखेंगे। और सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वन, पहले वाले नंबर का स्क्वायर और सेकेंड वाले नंबर का क्यूब का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। तो p इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई क्यूब है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ये कंडीशन तो बिल्कुल सेम है कि लेट फर्स्ट नंबर भी x, सेकेंड नंबर भी y, और दोनों का सम दिया हुआ है 20। तो हम यहाँ से y की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट किया था, अब y की जगह पर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि x की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। तो यहाँ से दो नंबर का सम कितना गिवन था, 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 20 माइनस वाई। x की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, 20 माइनस वाई का स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। तो p इज इक्वल टू 400 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 40y इंटू वाई क्यूब। तो p इज इक्वल टू 400 वाई क्यूब प्लस y रेज टू पावर 5 प्लस 40 y रेज टू पावर 4। अगला स्टेप क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी कि dp अपॉन dy इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1200 वाई स्क्वायर प्लस का 5y रेज टू पावर 4
स्टूडेंट यहाँ पे माइनस आएगा, -160y⁻³ अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 5y² हम कॉमन ले लेते हैं। तो अगला स्टेप क्या है, dp/dy = 0। तो 1200y² प्लस 5y⁻⁴ माइनस 160y⁻³ = 0। 5y² ले लेते हैं कॉमन, तो 5y² आ जाएगा कॉमन, आ गया 240 प्लस y² माइनस 32y = 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5y² इंटू y² माइनस 32y प्लस 240 = 0। तो 5y² इंटू मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, y² माइनस 20y माइनस 12y प्लस 240 = 0। तो 5y² इंटू y ले लेता हूँ कॉमन, तो y माइनस 20, यहाँ से 12 लेता हूँ कॉमन, तो y माइनस 20 = 0। तो यहाँ से कितना आ गया, 5y² इंटू y माइनस 12 इंटू y माइनस 20 = 0। यानी कि मेरे दोस्त y की यहाँ से 3 वैल्यू पॉसिबल हैं, 5y² = 0, तो y = 0, और सेकेंड वैल्यू है y माइनस 12 = 0, तो y = 12, और थर्ड वैल्यू पॉसिबल है y माइनस 20 = 0, तो y = 20। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए मुझे, y की क्या वैल्यू यहाँ से पॉसिबल है। देखिए, अगर मैं y यहाँ पे 0 रखता हूँ, अगर मैं y की वैल्यू 0 कंसीडर करता हूँ, तो मेरे दोस्त देखिए, अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। तो y की वैल्यू 0 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। समझ आया या नहीं आया? उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, x² इंटू y³। जैसे ही y यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फंक्शन ही क्या हो जाए, 0। अब अगर मैं 20 कंसीडर करता हूँ तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 2 नंबर का सम दिया हुआ है 20। अब मेरे दोस्त, अगर 2 नंबर का सम 20 है तो एक अकेला नंबर जो है वो 20 कैसे हो सकता है, क्योंकि y की वैल्यू अगर मैं 20 पुट करता हूँ जबकि 2 नंबर का सम कितना दिया हुआ है, 20, तो ये 20 भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है, y की वैल्यू 12। तो जब यहाँ से y 12 आ गया तो x कितना आएगा, x प्लस वाई = कितना गिवन है, 20। तो y की जगह पे 12 पुट कर देंगे = 20, तो y कितना आ जाएगा, 8। अब हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमा प्रूफ करना है। तो मैक्सिमा प्रूफ करने के लिए मेरे दोस्त क्या करना पड़ेगा, हमने जो यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव किया है ये वाला, इसका हमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं। तो इसका मेरे दोस्त हम करते हैं डबल डेरिवेटिव, e²p/dy² = इसका जब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2400y प्लस 20y³ और माइनस 480y²। अब क्या करेंगे, 20y ले लेते हैं कॉमन, तो 20y आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा, 120 प्लस 20y यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा y² माइनस 20 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 24y। y हमने क्या कैलकुलेट किया था, 12, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा 20 इंटू 12 इंटू 120 प्लस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 24 इंटू 12। तो यहाँ से आ गया 240 इंटू, इसको ऐड कर लेंगे आ जाएगा 244 माइनस इसको ऐड करेंगे 288। अब मेरे दोस्त जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, मैक्सिमा होता है। यही उसने हमें प्रूफ करने के लिए बोला हुआ था।
तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ आया होगा। अब आइए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 16। दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट उसने हमें कितना दे दिया 16, और हमें फर्स्ट पार्ट में बताना है इफ़ देयर सम इज़ लीस्ट, और इनके सम को हमें लीस्ट करना है। और इफ़ द सम ऑफ वन, पहले वाले का सम मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का स्क्वायर, और उन दोनों के सम को हमें क्या करना है, लीस्ट प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से मैं कंसीडर कर लेता हूँ। क्या कहता है, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 16। तो वापस से एज्यूम करेंगे लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर बी y, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें कितना दिया हुआ है 16। तो यहाँ से y की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 16/x। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, इनके सम को लीस्ट करना है, यानी कि s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जगह पे पुट कर देता हूँ 16/x। इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे ds/dx इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 और 16 कांस्टेंट है, और 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x²। अब अगला स्टेप क्या है, ds/dx को हमें 0 के इक्वल पुट करना है। तो 1 - 16/x² इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 16/x²। तो x² इज इक्वल टू 16। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, +-4। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 4। हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर ही कंसीडर करेंगे। अब देखिए फर्स्ट नंबर कितना आ गया 4, तो हम यहाँ से सेकंड नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16/x है, और x हमने कितना कैलकुलेट किया 4। तो y इज इक्वल टू 16/4। तो y इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 4। आप क्लियरली चेक कर पा रहे हैं क्या कि अगर हम x और y यानी x 4 आया y 4 आया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा कि नहीं आएगा, इसका मल्टीपल देखिए। अब इसको हमें क्या करना है, हमें इसका मिनिमम प्रूफ करना है। तो मिनिमम प्रूफ करने के लिए हम इस वाले फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कर देंगे। तो d²s/ds² इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 -16, और ये चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से आ जाएगा -16 इंटू -2 और x⁻³ तो पॉजिटिव 32/x⁻³ और x हमने कितना कैलकुलेट किया 4। तो यहाँ से पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 4। तो 32/4 का क्यूब, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। स्टूडेंट हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता, सिर्फ हमें साइन चाहिए होता है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो जब ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है, d²s/dx² ग्रेटर देन 0। सो क्या हो गया, ये मैक्सिमा हो गया बस। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, इफ़ द सम ऑफ द वन, पहले नंबर का सम फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के स्क्वायर का सम हमें लीस्ट प्रूफ करना है। तो वापस से क्या दिया हुआ है, दो नंबर का मल्टीपल हमें कितना दिया हुआ है 16। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए हमने क्या कैलकुलेट किया था, हमने y कैलकुलेट किया था, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे x कैलकुलेट करेंगे। बताऊँगा अभी मैं कि मैंने x क्यों कैलकुलेट किया, 16/y। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और क्या कह रहा है, सेकेंड कंडीशन में s इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर का सम और सेकेंड नंबर के स्क्वायर, यानी फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर के स्क्वायर का सम, हमें इसको लीस्ट प्रूफ करना है। तो मेरे दोस्त मैंने यहाँ पर x की वैल्यू इसलिए कैलकुलेट किया, यहाँ पे देखिए x पे कोई भी पावर नहीं है, लेकिन y पे क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो इस सिचुएशन में अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, y की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करोगे। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था, x² इंटू y³ था। तो मैंने क्या किया था, उसमें x की वैल्यू कैलकुलेट की थी, ना कि y की वैल्यू कैलकुलेट किया था। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आप y भी कैलकुलेट करेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, आंसर तब भी आना है, तब भी आना है। अब देखिए यहाँ से क्या करता हूँ, x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो x इज इक्वल टू
16/y प्लस का वाई स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, ds/dy इज इक्वल टू 16 कॉन्स्टेंट है और 1/y का डेरिवेटिव माइनस का 1/y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y। अब अगला स्टेप है ds/dy को हमें 0 के इक्वल पुट करना है, तो -16/y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 16/y स्क्वायर इज इक्वल टू -2y, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल हो गया 16 8 पे, तो y क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया 8, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2। जब मेरे दोस्त y की वैल्यू 2 आ गई तो x कितना आएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8। तो x हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 8। अब देखिए दो नंबर का मल्टीपल 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए y 2 है और x 8 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा कि नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको लीस्ट प्रूफ करना है। तो लीस्ट प्रूफ करने के लिए हमें इसका डबल डेरिवेटिव करना होगा, तो d²s/dy² इज इक्वल टू माइनस का 16 रहेगा एज इट इज़ इंटू वाई स्क्वायर को मैं ले जा रहा हूँ ऊपर, तो ये पावर हो जाएगा नेगेटिव, और प्लस 2y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, तो माइनस का 16 माइनस 2 y रेज टू पावर -3 प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस का 32/y रेज टू पावर 3 प्लस 2, और y हमने कितना कैलकुलेट किया 2, तो 32/2 रेज टू पावर 3 प्लस 2, तो यहाँ से आ गया 32/8 प्लस 2, 8 चौके 32, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 6, यानी कि d²s/dy² ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या है मिनिमा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। कहता है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर हमें बताना है, हुज सम इज 16। हमें 2 नंबर का सम कितना दिया हुआ है 16, यानी कि लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। और क्या दिया हुआ है 2 नंबर का सम 16, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लेता हूँ 16 माइनस एक्स, इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और क्या कहता है एंड सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, उनके क्यूब के सम को हमें मिनिमाइज प्रूफ करना है, यानी कि s इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पे देखिए x भी क्यूब में है y भी क्यूब में है, आप चाहे तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, y की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों में कैलकुलेशन सेम होगा। तो s इज इक्वल टू वाई की जगह पर मैं पुट कर देता हूँ 16 माइनस एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, ds/dx इज इक्वल टू 3x² प्लस पावर आ जाएगा आगे, और पावर में से हम कर देंगे 1 को सब्ट्रैक्ट, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है 16 माइनस एक्स का, 3x² प्लस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। 16 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो मैं माइनस देखिए यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो यहाँ से कितना आ गया ds/dx इज इक्वल टू 3x² माइनस 3 इंटू यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे 256 प्लस का x² माइनस 32x, ds/dx इज इक्वल टू 3x² माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, 6 तिया 18 और 25 तिया 75 और 1 76, माइनस 3x² और प्लस का 32 इंटू 3 96x। तो मेरे दोस्त इससे तो देखिए ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बच गया -768 प्लस का 96x। अब क्या करना है, इसको 0 के इक्वल पुट करना है, तो ds/dx इज इक्वल टू 0, तो उधर से आ गया माइनस का 768 प्लस का 96x,
तो आ गया माइनस का 768 इज इक्वल टू माइनस का 96x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ गया 768 डिवाइडेड बाई 96। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो किस पे चला जाएगा, 8 पे, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 8। और क्या कहा हुआ है, दो नंबर का सम हमें कितना गिवन है, 16। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है, तो x हमने 8 कैलकुलेट किया इज इक्वल टू 16, तो y भी कितना आ गया, 16 में से 8 माइनस किया तो 8, ये y आ गया और ये x आ गया। अब देखिए क्या बोला हुआ है, इसको हमें मिनिमाइज़ प्रूफ करना है। तो मिनिमाइज़ प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन का हमें करना होगा डबल डेरिवेटिव। तो देखिए सिंगल डेरिवेटिव हमने क्या किया, ds अपॉन dx हमने क्या कैलकुलेट किया, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका डबल डेरिवेटिव कर लेंगे, डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस 3 इंटू 2 16 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव प्लस का x। तो x हमने कितना कैलकुलेट किया, 8, तो पुट x इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से आ गया 6 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 16 माइनस 8, तो यहाँ से आ गया 48 प्लस 6 इंटू 8, तो यह आ गया 96, यानी कि डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से कितना आ गया, मिनिमा आ गया। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम 1 to 4 क्वेश्चन ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये 1 to 4 क्वेश्चन समझ आया होगा। और मैं आपको फिर से यही सजेशन दूंगा कि जब भी आप इनके वीडियो सॉल्यूशन को देखें तो ऑनलाइन क्लास को जो है ना वो ऑफलाइन की तरह ट्रीट करें, यानी कि नोटबुक पेन पेपर सब कुछ लेकर के बैठें, बुक भी लेकर के बैठें और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें, नोट्स प्रिपेयर करें, ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ आ जाए। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।